तो 1 बजे पहुंचोगे, अभी खाना खा कुछ खा के आ जाना बीच में। कितने बजे हैं अभी? 9:30। हाँ तो आधा घंटा मिलेगा ना। 11:30 भी ले रहे हैं भाई ये। हाँ साहब, बैटमैन वर्सेस अवेंजर्स। ये आएगा ना यहाँ पे एक के बाद। क्यों? हाँ, फिर वो खाएं। बी नहीं आएगा सर, जी एक आएगा। मिनट, बैटमैन वर्सेस अवेंजर्स। वी नहीं आएगा, जेड आएगा। ये आएगा। फिर फिर जेड। फिर जेड ना। ओके, जेड तो सही था ना। हम्म। तो बाई देखो, मिट, आब, नाक, फोन, जाइट, हाँ जी, आका, आउस, गेगनयूबर, सो। एकता, जाओ, जब मैम से मिलके जाना है ना। मंडे को क्या डेट थी? आज क्या 26 है ना? 24। चले, एक एक करके एक्सरसाइज करते हैं। हाँ भाई, कॉपी बंद करो, आप लोग देख देख के बोलोगे। बाई, बाई के क्या मीनिंग हो सकते हैं? एट, और, विद, और, फॉर, और, ड्यूरिंग। राइट। रोहित भाई, क्या भरूं इसमें? है माइनन, ईएन लगाऊं? सर ये बता दो, ईएन क्यों भरा है? हम्म। अच्छा, इसलिए आया है। वो तो ठीक है, लेकिन आया क्यों है ये ईएन? क्या जरूरत पड़ी है मैं ईएन लगाने की? है अक्विजिटिव के हिसाब से कंजुगेट कैसे हो सकता है कोई चीज भाई? अभी क्या पढ़ रहे हैं हम? हेडिंग क्या था मेरे प्रभु? सर आपकी नींद पूरी नहीं हुई ऐसा लग रहा है मेरे को। हेडिंग यही डाली थी हमने, प्रीपोजिशन जो पढ़ रहे हैं वो सारे डाटे में, अक्विजिटिव कहां से आ गया बीच में? हो सकता है सपने में आया हो, क्योंकि कल अक्विजिटिव पढ़ा था ना इसलिए। सर बाई डाटे में,
सो डाटिव जब भी प्रीपोजिशन आपके सेंटेंस में आएगा वो आपके नाउन पे इफेक्ट करता है डायरेक्ट, और उस नाउन को अपने हिसाब से चेंज कर देता है। करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि वो नेता बन जाता है बड़ा, है ना, उसके बाहर नहीं जा सकते आप, राइट। अरे आज ऑनलाइन और कौन नहीं ले रहा? नरेंद्र, रवि और एक और था ना कोई, है विनय कुमार जी नहीं है ना? राम भैया भी नहीं है। राम भैया भी नहीं है। इन दोनों का कुछ हो नहीं सकता भाई। दीपा भी थी पर वो चली गई। आ जाएगी वो, नेटवर्क का कुछ होगा। हिमांशु, हाँ हिमांशु नहीं ले रहा आजकल, क्या चक्कर है? तो उस आध घंटे में क्या फर्क पड़ रहा था? कल 10 बजे का था शायद ना, तो रिकॉर्डिंग तो देखना, देख रहा होगा। बात करते हैं आज, है आज भाई, बात करना, चर्चा करना उससे। ओहो संधू जी, गुटन मॉर्गन, नींद नहीं खुली इनकी। ये चेयर किसकी लाया है? इंस्टीट्यूट में चेयर ही कम पड़ गई भाई आज तो। हाँ जी, सोते रह गए कि तो नहाते रह गए? अरे वाह, 2 नंबर। तो हमेशा देखो, जब भी आप पेरेंट्स के पास रह रहे हो तो हमेशा बाई आएगा, मिट नहीं लगेगा मित्रों, क्योंकि आप डिपेंडेंट हो। लॉजिक क्या है? क्योंकि आप डिपेंडेंट हो इसलिए ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जो प्रॉपर्टी है, जो घर है, वो किसका है? माता पिता का है। उनमें, उसमें रह रहे हो आप, यू आर डिपेंडेंट, तो इसलिए बाई आता है हमेशा, ध्यान रखना, मिट नहीं लगेगा। ठीक है, ओके। इस अर्बाइते बाय एयरटेल, हमेशा कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो तो बाई आएगा। यहां पे बाई का मतलब फॉर है। आई वर्क फॉर एयरटेल। दूसरी चीज क्या आई निकल के? कंपनी के लिए हमेशा बाई आता है। ठीक है, एक चीज और रह गई, नियर बाय। आमिर लीक्ड बाई जयपुर। आमेर लीक्ड बाई जयपुर मतलब आमेर जयपुर के नजदीक स्थित है, ये मतलब हुआ। जयपुर इज, सॉरी, आमेर इज सिचुएटेड नियर बाई जयपुर। यहां पे बाई का मतलब क्या आएगा? नियर बाई के सेंस में बात करेंगे, है ना। और बाई प्लस डैमेज बाइंड। कुशिल की स्पेलिंग ठीक है? कुशिल इस बाइम आस, यानी कि कुशिल कहां पर है? डॉक्टर के यहां पे है भाई, डॉक्टर के क्लिनिक पे है। एट का सेंस आएगा। देखो एक प्रीपोजिशन है, मीनिंग कितने सारे, राइट। और देखो, खुशिल लाख्ड बाइम डॉइच लर्नन, यानी खुशिल जर्मन सीखने के दौरान हंस रहा है या हंसता है, बहुत हंसता है ये लड़का ना, इसलिए चेहरा ही ऐसा है इसका, रजनीकांत जैसा ना। वो भी कर लेता है क्या? वो सिगरेट फेंक के ऐसे जला के, वो लाइट रजनीकांत की तरह है। सुपरस्टार है, उसके ऊपर कोई नहीं है हिंदुस्तान में, ध्यान कर लेना। वो रजनी सर है, जितने भी है ना, शाहरुख खान है चाहे कोई भी है, उससे ऊपर कोई नहीं है, ध्यान कर लेना। वो और कमल हसन है ना, वो भी तगड़ा है। हाँ जी, बाई की कहानी खत्म। बाई के और कोई यूजेस नहीं है, ये यूजेस है आपके इस तरह से ना। और कोई बचाओ, बताओ, गलती देख लो एक बार शीट में, चेक कर लो। मेरे हिसाब से तो ये होनी चाहिए 4-5 है। ड्यूरिंग आ गया ना, ड्यूरिंग ये रहा। कुछ लाख्ड बाइम डॉइच लर्नन है, सारा आ गया।
बहुत बढ़िया। चले फिर आगे, मिट पे आ जाओ। नंबर 2, मिट। मिट का मतलब विद या बाय। ट्रांसपोर्ट मीडियम के साथ हम इंग्लिश में बाई बोलते हैं, लेकिन मिट यूज होता है। तो देखो, किसी भी मीडियम से आप ट्रेवल कर रहे हो, हमेशा जर्मन में मिट आएगा, है ना। आज दिन कुशल का ही है भाई। कुशल, फेयर्ट, jeden Tag, mit dem Motorrad। डबल टी होता है, टीओ यही होती है स्पेलिंग, शायद ये होना चाहिए मोटोराड। चेक करो एक बार, मोटोराड सिंगल टी आता है, मोटोराड। सिंगल टी होगा फिर, हाँ टी सिंगल आएगा फिर, मैं वही कह रहा हूं ना। डबल आर कर दो उसको। मोटोर राड ऐसे है ये, क्योंकि राड में मोटर लगा दी आपने तो बन गई मोटोराड, है ना। तो मिट आएगा। तो देखो मिट कब आ सकता है, मिट देम फाराड, मिट देम सूक, मिट देम बूस, मिट देम auto, mit dem Flug, aber तो देख ध्यान से देख लेना भाई, पैदल जाने के लिए मिट नहीं आता, सू आता है। मैं पैदल जाता हूं, इस गे सूफुस, इस गे मिड डेम फुस नहीं आएगा, ध्यान कर लेना, सू आएगा। आई गो बाई फुट होता है, मैं पैरों से जाता हूं भाई। रवि कुमार, हाँ जी सर। समझ में आ रहा है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। नरेंद्र, आ रहे सर। दुकान पे घर पे है? दुकान पे हूँ सर। दुकान पे ड्यूटी बहुत दे रहा है तू आजकल, वापस से। नहीं सर, आज आज आया हूँ, कल से नहीं आऊंगा। कल से नहीं आएगा? कल से नहीं आऊंगा। डन। तो हमेशा सर ट्रांसपोर्ट मीडियम्स के साथ मिट आएगा जर्मन में। इंग्लिश में इसका मतलब बाई होता है। आई ट्रेवल बाय बाइसिकल, आई ट्रेवल बाय ट्रेन, आई ट्रेवल बाय बस। हिंदी के साथ ठीक है, मैं बस के साथ यात्रा करता हूं। कई बार हम बोल देते हैं मैं बस में यात्रा करता हूं, हिंदी के हिसाब से परफेक्ट है, मिट लगता है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना, इंग्लिश में बाई यूज करते हैं हम उसके लिए, लेकिन जर्मन में हम हमेशा मिट यूज करेंगे ट्रांसपोर्ट मीडियम्स के साथ। कोई सा भी ट्रांसपोर्ट मीडियम हो आपका, टैंक से यात्रा कर रहे हो मिट आएगा, टैंक में बैठ के जा रहे हो आगे ऊपर, है ना, गन के साथ, तो मिट आएगा, ऐसे मान लेना। और छत पे बैठ के जा रहे हो बस की पे, तो भी मिट आएगा, है ना। कई लोग बैठते ना, मैं तो बैठता था खूब, कुटाई भी खुई है इस चक्कर में, है ना। वो क्या, बस हमारे घर के बाहर होके जाती थी, तो मैं दूर से बैठ के आ गया, मेरे दादाजी बाहर खड़े, उन्होंने देख लिया छत पे मुझे बैठे हुए। अरे भाई कुटाई हुई जोरदार। हाँ भाई, सर कुछ कहना चाह रहे थे आप? इस गेहे हम्म, सूफुस, एक बार इसका मतलब बता दो ना सर। मैं पैदल जाता हूँ, इस गे सूफ इसका मतलब है मैं पैदल जाता हूँ सर। मतलब इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो आई आई गो बाई फुट। आई गो बाय फुट। ओके सर। ओके माय डियर। जी सर। हाँ, चेयर ही नहीं है हमारे पास आज तो।
गुड मॉर्गन। भाई कहीं चेयर वेयर पड़ी है तो लाओ यार। सुनो, एक मुट्ठी पड़ी है बाहर। नहीं नहीं, एक्स्ट्रा, वो मैडम आएगी। चलें आगे, मिट की कहानी खत्म। और देखो मिट की यूजेस। बाहर मुट्ठी नहीं पड़ी क्या इंस्टीट्यूट के बाहर? सुनो है, वो घास लगी पड़ी है वहां पे, वहां से ले आओ एक बार। हाँ हाँ जी, एक देखो, आप किसी के साथ बात कर रहे हो, मिट आएगा। इश रेड, मिट। माइनर, नाक, बारिन। देखो, हाँ भाई मोहित, ई आर क्यों आया है? नहीं मिली? यहां जाओ मेरे पास, आप पीछे रह जाओगे, आगे ले आओ। क्या दी, क्या है? नाकवारिन, पड़ोसन ना। हाँ जी। ये लॉजिक तगड़े देता है भाई। तो हमेशा किसी के साथ बात कर रहे हो तो मिट आएगा, फिक्स है ना? अगर आप पेन से लिख रहे हो, किसी से लिख रहे हो, पेंसिल से लिख रहे हो, पेन से लिख रहे हो, मिट आएगा, फिक्स है। लिख लो भाई, इश्राइब, मिट देम फ्यूलर। फ्यूलर क्या होता है आपका? इंक पेन। फाउंटेन पेन जो होता है या इंक पेन होता है उसको बोलते हैं, राइट? इश्राइब में मिट देम फ्यूलर आएगा भाई। और कोई मिट का यूज इसके अलावा? एक्सप्रेशन के साथ भी मिट यूज करते हैं, है ना? इस एक्सप्रेशन मिट माइनर मोटर लिख सकते हैं ना। मिट की कहानी इतनी है। तब देखो और कोई यूज बचा है क्या गलती से? इश ऐसे हम्म, ब्रॉड मिड केस है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, इस ऐसे ब्रॉड मिट केस, वेरी गुड। ये से क्या होता है? चीज, अंग्रेजों का पनीर, ऐसे याद करो, है ना? और मामलाद, फ्रूट। हाँ भाई, फ्रूट क्या बोलते हैं? फ्रूट, फ्रूट जैम ना, फ्रूट का बनता है। अच्छा, उसमें भी कई कैटेगरीज होती है। कई छिलका मिला देते हैं उसमें ना, तो वो थोड़ा सा, हाँ। और एक छिलका नहीं करते, वो महंगा आता है, फिर उसकी क्वालिटी अलग होती है। जब आप ब्रेड पे लगाओगे ना, पता लग जाएगा आपको उसका डिफरेंस। हाँ सर, और कुछ मिट के अलावा? मिट की कहानी खत्म। आप हटा दूं? आपका मतलब होता है फ्रॉम, एज ऑफ। देखो, यानी कि कोई पॉइंट ऑफ टाइम से कोई चीज स्टार्ट हो रही है, तब हम आप यूज करेंगे। जैसे मंडे से हम जर्मन कोर्स स्टार्ट करेंगे, तो क्या आएगा? आप देम मोन्टाक fangen wir einen neuen Deutsch Kurs। देखो मोहित भैया, ये नोयन का को आया है। हम्म, आर्टिकल उन गैस टीम में जाएंगे ना, तो दाटिव में ही हम लगभग। अब देखो दिक्कत क्या हो रही है पता है? जब डाटिव के नंबर आ रहा है, जब तो अक्यूजिटिव बोल रहे हो, और जब अक्यूजिटिव का नंबर आया आप डाटिव बोल रहे हो, है ना? भ्रमित हो रहे हो आप। आइनन कब आता है? अक्यूजिटिव में, ना कि डाटिव में। प्रभजोत, उसकी तरफ देख के आ एक बार, इसके ऊपर ना देखो टेबल एक बार।
ये बेस है आपका। अगर आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे तो फिर गलती करोगे आप। राइट, देखो आइनन मस्कुलिन अक्यूजिटिव में आता है ना। तो ईशान अवस्थी जैसी स्थिति चल रही है ये अभी। इस पे मास्टरी करो, समझो चीजों को क्यों हो रहा है ऐसा। और जब तक हम केसेस पे मास्टरी नहीं करेंगे, सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ में आने वाला नहीं है मित्रों। ध्यान कर लेना इस बात को। अगर आपको सब्जेक्ट पता नहीं चल रहा है, आपको ऑब्जेक्ट पता नहीं चल रहा है, ऑब्जेक्ट में भी अक्यूजिटिव है, डाटिव है या गेनेटिव है, वो पता नहीं चल रहा है, तो दिक्कत वाली बात है, क्योंकि सेंटेंस इन्हीं से मिलके बनता है आपका। राइट, फिर आपके प्रीपोजिशन आ जाते हैं। भाई प्रीपोजिशन भी 27-28 है, 2-4 तो एनी को रट लो आप, उनका मीनिंग, उनके कितनी सारी चीजें ना अब जाके याद हुए हैं 10-12 साल में। हाँ, तभी तो पढ़ा पा रहा हूं। क्यों जी, चलें आगे हैं। सर बताऊं, आयरन नहीं देखा। देखो ना सर, सोचने से हिंदुस्तान नहीं चलेगा ना, है ना। हमारे विनय भैया भी कहते हैं कि मैं 5 साल में जर्मन कर लूंगा, सोचने कुछ नहीं कर पाएंगे वो। इस हिसाब से अगर वो नहीं बदलेंगे ना, नहीं कर पाएंगे, उनको छोड़नी पड़ेगी जर्मन। है 5 साल हो गए, 2 साल और बचे हैं। पंचवर्षीय योजना थी, अब सप्तवर्षीय कर दी है उनके लिए सरकार ने। 2018 सीख रहे हैं वो। हाँ जी, कोरोना आ गया बीच में 2 साल, तो है दिख नहीं रहा ना मुझे। जैसे हिंदी में कहावत है, सुनो, पूत के पाल पालने पालने में दिख जाते हैं, है ना। तो उनके जो एक्शन है वो दिख नहीं रहे कि सीखने लायक है ना। ये मैं नहीं कह रहा, उनके गांव के लोग कह रहे हैं। ठीक है ना भाई, समझो बात को। क्योंकि वो फोन के मोह से बाहर ही नहीं आ पा रहे, 50 बार तो फोन आ रहे हैं उनके क्लास में, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो नहीं होगा भाई साहब। सिंपल सी कहानी है, बड़ा प्यारा सा लॉजिक है, इसको जितनी जल्दी समझ लो ना आप उतना ही बढ़िया है। और इस मोबाइल से दूरी बना के रखो अगर आपको आगे बढ़ना है जीवन में। लिखने की कोशिश करो जितनी हो सकती है। मोबाइल इज ए साइलेंट किलर, ठीक है, बर्बाद कर रहा है ये अपने को। और आप लोग पता है फिर भी हम रील देखे जा रहे हैं, रात में आंखें खराब हो रही हैं, अंधेरे में आंसू आ रहे हैं, फिर भी रील देख रहे हैं हम। सबको पता है, स्थिति सबकी यही है, मैं भी शामिल हूं उसमें, है ना। एडिक्शन हो गया है, एडिक्ट हो गए हम लोग ना इससे। मतलब एक दिन का उपवास हमें कम से कम करना चाहिए। वीकेंड पे तो उपवास करेंगे, मोबाइल यूज ही नहीं करें, इंटरनेट का डेटा यूज ही नहीं करो। कोशिश करके देखो, 2 घंटे से स्टार्ट करो, 1 घंटे से करो, फिर धीरे धीरे फास्ट को बढ़ाओ। यही करना पड़ेगा कहीं ना कहीं आके, नहीं तो फिर हमें जैसे कहा ना वेदों की तरफ तो हमें लौटना ही होगा, वो स्थिति होगी, मोबाइल हमें छोड़ना ही पड़ेगा, है ना। कैंसर हो जाएंगे दुनिया भर के होंगे। हम ब्लूटूथ यूज कर रहे हैं, वो रेज नहीं निकल रही कि उसकी कहीं ना कहीं से। आपको अच्छा लग रहा है, अरे वाह, आईपॉड लगा लिया, काम में क्या बोलते हैं उसको, एयरपोर्ट लगा दिया। आजकल दूसरे बड़े वाले भी आए हैं, उनमें ज्यादा वजन है, वो और ज्यादा चौड़ा कर देते हैं छेद को ना, कान वाले को, उसमें ज्यादा दुखता है ना। वो बड़े वाले आए हैं ना आजकल। अरे यार नहीं, एक छोटे होते हैं, देख ऐसे। यार कैसी बात कर रहा है यार छोटू, ये छोटे वाले हैं। और आजकल है वो बड़े वाले आए हैं जैसे ऐसे पीछे, हाँ, उसमें ज्यादा वजन है, वो ज्यादा दर्द करता है भाई। हाँ, मोहित भैया के पास तो सब चीज है भाई साहब, इसलिए तो मोहित फुल ऐश कर रहा है जयपुर में। हाँ, वो ज्यादा दर्द करते हैं, क्योंकि रात में जब सो बड़ा होता है ना। तो इससे बढ़िया तो वायर वाले यूज करो, सस्ता सुंदर टिकाऊ, आवाज भी परफेक्ट आती है और बेस्ट होता है, कोई नुकसान नहीं है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, दुनिया को फॉलो कर रहे हैं। अरे यार खुशल के पास तो उसका है, ब्लू ब्लू पंक्ट का, है ना। सही बताया। तो मैं भी उससे ऊपर वाला लाऊंगा, सैमसंग का लेके आऊंगा भाई, है ना। वो तो गिफ्ट है उसके पास, उसकी क्या ऑर्डर करोगे क्या भाई। दीदी आईफोन दे रही है 17 इसको भी आने पे। अरे कैसे माहौल, अरे यार पूछे मत। ये पढ़ने लग जाए ना, दे देगी इसकी दीदी इसको, ऐसी बात नहीं है। ये दीदी दीदी की बात नहीं मानता, बस इसलिए नहीं मिलेगा इसको, मिल सकता है। क्यों भाई, इसको पता है ये बात। चलें आगे। तो कोई चीज किसी पॉइंट ऑफ टाइम से स्टार्ट हो रही है तो आप यूज करेंगे। और देखो तारीख कितनी आ रही है, 1 अप्रैल। आप देम .
लो साहब, 1 अप्रैल से हमारी छुट्टियां हैं। अब देम एस्टन, एस्टन पढ़ा जाएगा। अब देन एस्टन अप्रैल हावन विया फेरियन। और देखो, लो साहब, 31 मार्च से मैं वेकेशन पर हूं। आई एम ऑन द वेकेशन फ्रॉम द 31st of March, पॉइंट ऑफ टाइम। गॉट इट और नॉट? आपकी कहानी खत्म। तो जब हम जर्मन सीखते थे तो हमारे जो गुरुजी थे, प्रोफेसर साहब, वो सेंटेंस लिखते थे फटाफट दौड़ा ऐसे। मैंने कैसे लिख देते हैं यार, ये कहां से आते हैं इनके? हैं, फट लिख दिया तो बड़े हैं। हम भी ये सोचते कहां कैसे लिख देते हैं यार, ये भूलते ही नहीं है, कैसे होता है ये? हम भी यही सोचते हैं सर। है ना? अब मैं जब बोलता हूँ मुझे कुछ आता ही नहीं है, भाई की सौगंध कह रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। जब बैठते हो ना, शब्द ही नहीं आते, है ना? जब पढ़ाने स्टार्ट करते हो, जब चीजें कनेक्ट हो जाती हैं, आने लग जाते हैं शब्द, ऐसा लगता है कि जर्मन आती नहीं है, लेकिन बोलने लगते हैं फिर ऑटोमेटिक पता नहीं कहां से शब्द आने लगते हैं। है ना? जो हिंदी में जैसे आपको सोचने की जरूरत थोड़ी पड़ती है, बताओ, है ना? देख वो संधू हंस रहा है। चले आगे, चौथा कौन सा है बताओ? ओके, नाक बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो। टू या टू वर्ड्स। जब आप एक सिटी से दूसरे सिटी में जा रहे हो, या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हो, चाहे पैदल जा रहे हो, चाहे ड्राइव करके जा रहे हो, या उड़ के जा रहे हो, हमेशा नाक आएगा भाई। ठीक है, क्या आएगा? नाक आएगा ना। सिटी भी सर। इशफार, मॉर्गन, नाक। दिल्ली, इशफ्लीग, नाक। बेर्लिन, इशफ्लीग नाक, बेर्लिन। मिलेंगे अपन जुलाई में। हाँ जी, भारत मिलाप होगा हमारा बेर्लिन में, है 25 जुलाई, है ना? है? सेट कर लो, बढ़िया सा अपार्टमेंट ले लो, आराम से रुकेंगे अपन, है ना? चले आगे। इशफार मॉर्गन नाक दिल्ली, इशफलीगे नाक बेर्लिन, है ना? और नाक का मतलब आफ्टर भी होता है। आफ्टर तो लिखा ही नहीं हमने, तो आफ्टर मतलब क्लास के बाद हम लोग कहां जा रहे हैं? चाय पीने जा रहे हैं। ठीक है, रियलिस्टिक बात करते हैं। नाक देम डॉइच unterricht, देखो, gehen wir zum Teeladen। कहां जा रहे हैं हम लोग? चाय की दुकान पे जा रहे हैं। नाक देम डॉइच unterricht gehen wir zum Teeladen। किसकी तरफ से? टू वर्ड्स आ रहा है ये। अब इस की बात आगे करेंगे, अभी इसको ऐसे ही लिख लो, आज पे चर्चा करेंगे आगे डिटेल में। ये ऐसे कर सकते हो, नाक देम डॉइच को स्ट्रिंकन वियर टे और काफे, है ना? ऐसे भी कर सकते हैं इसको। इस सेंटेंस को यहां से जोड़ देते हैं ना,
त्रिंकनवियर, त्रिंकनवियर, इमर, इमटे। देखो हम हमेशा चाय पीते हैं। तो नाक का मतलब आफ्टर भी होता है, और नाक का मतलब टू भी होता है। टू वर्ड्स का भी कहानी कर लेते हैं, अभी टू वर्ड्स की भी है। हटाऊं? ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, और ये टॉप, और ये छत है हमारी, है ना? राइट सर? तो मुझे यहां जाना है, बिल्कुल टॉप पे, है ना? तो मैं नहीं जा रहा, कुशिल जा रहा है। कुशिल गेट, है ना? नाक ओबन बोलूंगा, बिल्कुल टूवर्ड्स द टॉप, है ना? बिल्कुल टॉप पे जा रहा है, तो टूवर्ड्स द टॉप बोलना पड़ेगा। ओबन बोला जाता है, ओपन नहीं है, गलत लिख दिया मैंने। सही लिखा है यार, ओबन ही है। पी क्यों दिखा? तो कुशिल गेट, नाक ओबन। कुशिल कहां जा रहा है? बिल्कुल टॉप पे जा रहा है। नाक ओबन क्या बोला जाएगा? टूवर्ड्स द टॉप, ऐसे बोला जाएगा। और जब कुशिल जी ऊपर पहुंच गए तो इनको नीचे ले आते हैं, तो क्या बोलेंगे? अब कुशिल ऊपर से कहां जा रहा है? बिल्कुल नीचे जा रहा है, तो क्या आ जाएगा? कुशिल गेट, नाक उंटन। लो जी, उंटन, ओबन उंटन एक दूसरे के विपरीत हैं, ये ऊपर और नीचे। हाँ जी, नाक की कहानी खत्म। अगला ले ले, कौन सा है? ऑफ। बाई भी है। बाई कब है पता है? जब अभी हमने पासिव यूज करा तब आएगा बाई। फोन लिखते हो ना, फोन दो मेंशन बाय द, बोलते हैं किसके द्वारा लिखा गया, उस सेंस में फोन आता है वहां पे, तब उसका मतलब बाई होता है। राइट? तो देखो सारे यूज कर लेते हैं। फोन का मतलब देखो, कोई चीज कहीं से स्टार्ट हुई है, वहां से आ रही है, मान लो बोलते हैं दिया सूग कॉम्ट फोन जयपुर। ट्रेन कहां से आ रही है? जयपुर से आ रही है। या कई बार हम यूज करते हैं कि एयर arbeitet von 9 Uhr 9 bis 18 Uhr। तो यहां पे कोई चीज उस 9 बजे से कहना चाह रहे हो, तो हमेशा फोन आएगा। या कई बार ऐसे भी यूज करते हैं, ये arbeitet von Montag bis Freitag। ये arbeitet von Montag bis Freitag। गेनेटिव में जब ऑफ यूज करते हो आप, जब गेनेटिव में फोन यूज करते हो तो उसका मतलब ऑफ होता है। देखो जैसे बताऊं आपको, das ist das Haus von meinen Eltern। देखो, दिस इज द हाउस ऑफ माई पेरेंट्स। तो यहां पे ये गेनेटिव के लिए यूज हो रहा है, लेकिन इसका मतलब है यहां पे ऑफ, ऑफ का सेंस कर रहा है। एक यूजर बताया बाई, बाई बता देता हूं आपको।
तो फिर फोन की कहानी खत्म हो जाती है। कहीं से आ रहे हो आप, यूनिवर्सिटी से आ रहे हो, स्कूल से आ रहे हो, हॉस्पिटल से आ रहे हो, तो हमेशा फोन आएगा। इंस्टीट्यूट से आ रहे हो, है ना। तो एक बाई का यूजर बता देता हूं। Das Buch ist von dem Lehrer geschrieben worden। देखो, तो यहां पे जो फोन देम आ रहा है ये बाय द टीचर। द बुक हैज बीन रिटन बाय द टीचर। यहां पे फोन का मतलब बाय है। तीनों यूज हुए कि नहीं हुए? फ्रॉम, ऑफ और बाय, तीनों के हमने एग्जांपल यहां पे आपके सामने प्रस्तुत किए गए। राइट सर? हाँ जी, कोई डाउट? कोई पूछ रहा है? कोई बताओ। फोन की कहानी खत्म। यानी कि कोई भी चीज, कहीं से आप आ रहे हो, जैसे देखो स्कूल से आ रहे हो, हॉस्पिटल से आ रहे हो, तो उस बिल्डिंग से आ रहे हो, उस जगह से आ रहे हो आप, तो हमेशा क्या आएगा? फोन आएगा। Ich komme von der Universität. Ich komme von der Schule. Ich komme von dem Institut। और फोन प्लस देम को मैं, फोन प्लस देम को मैं फॉर्म भी लिख सकता हूं। मैं डॉक्टर के यहां से आ रहा हूं। Ich komme vom Arzt। Ich komme vom Zahnarzt। Ich komme vom Krankenhaus। है ना? Ich komme von dem Chef। बॉस के यहां से आ रहा हूं। Buch ist von dem Lehrer geschrieben worden। The book is, तो इंग्लिश में क्या होगा? The book has been written by the teacher। ये मतलब है इसका, पासिव बन गया ये। जैसे इसका परफेक्ट क्या बनता? Der Lehrer hat das Buch geschrieben। अध्यापक किताब लिख चुका है। जब मैं इसका पासिव बनाऊंगा तो क्या बोलूंगा? किताब अध्यापक के द्वारा लिखी जा चुकी है। बस इतना सा फर्क है, चीज वही है लेकिन बोलने का फर्क अलग है। राइट? गर्मी तो नहीं लग रही आप लोगों को इधर? वो लग रही है? इस ओके, पंखे चला सकते हैं, वायर लगा के, ऐसी बात नहीं है। चला दे, अभी वायर का जुगाड़ करना पड़ेगा भाई। फोन की कहानी खत्म। आगे बताओ। है नहीं जगह लगाने की, खाली नहीं है पोर्ट। हाँ जी, अगला प्रीपोजिशन बताओ। जाइट। जाइट का मतलब होता है भाई सेंस। देखो सेंस, जाइट का मतलब क्या हुआ? सेंस। सेंस की कहानी है, अगर कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ है, किसमें स्टार्ट हुआ है? पास्ट में, और प्रेजेंट में, आज के समय में भी, एट द मोमेंट चल रहा है, तो हम जाइट यूज करेंगे। जैसे हमारे जयपुर में एक सबसे पुरानी मिठाई की दुकान है, नाम बता सकते हो आप? किसी को पता है? LMB। सिंस 1727, जब से जयपुर की स्थापना हुई है तब से वो दुकान। तो उसके आगे स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है, देखना कभी, सिंस 1727, है ना। तो कुछ दिन बाद मैं भी इंस्टीट्यूट के आगे लिख दूंगा सिंस 2018। तो 2-3 साल और हो जाएंगे जब ना, 100 साल के बाद जब रुखसत हो जाएंगे यहां से, ऐसा क्या भाई? इंतकाल हो जाएगा हमारा तब। बच्चे लगाए नहीं ना, क्या पता यार, क्यों जी? नालायक निकले बच्चे तो, क्या पता है क्या भाई? ये क्या बोले तेरे जैसे? क्या पता बच्चों को भाई, अपनी चिंता करो ना। अब मान लो जैसे इतने सारे राजा हुए हमारे यहाँ, मान लो, है ना। सबसे पहले दास
वंश आया, फिर खिलजी आए, है ना। तो खिलजी 40 साल ही राज कर पाए, क्योंकि उनके जो बच्चे थे वो निकम्मे थे। क्यों जी? अब मुगल इतने बढ़िया लगे, वो 200 साल राज कर गए, तो उनकी जो पीढ़ी हुई 4-5, वो बहुत सदावार हुई, उन्हें ध्यान दिया, इतनी सारी चीजें बनाई, बाकी के नालायक निकले 17-18, है ना। तो ये कहानी की बात है। तो हर आदमी चाहता है कि उसके परिवार का बेटा या बेटी अच्छी हो, वो उसके आगे बढ़ाए परिवार को, ऐसा सोचा जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं तो सर है ना। खिलजी खिलजी भी तो मुगल ही थे मतलब, या वो अलग थे? अरे खिलजी मुगल कैसे हो गए भाई? मुगल और खिलजी में अंतर है। अब रानी बाल और रानी सती एक ही हो जाएंगे? ये बता मेरे को। नहीं नहीं सर, क्यों भाई? अलग अलग। बस तो फिर क्यों जी? ओके। खिलजी से पता नहीं चल रहा? अब आप बताओ, ये देखो मेरी बात सुनो, ये सुनना, बोलना मत एक बार। ये कौन है? देखो क्या लिखा हुआ है, ये देवेंद्र देव सैनी। सैनी। देव अगर सैनी। मैं इनको करता हूं, दिनेश सैनी। अब ये एक थोड़ी है, ये दोनों अलग अलग है। हाँ सर। ठीक है, ये गहलोत जी हैं हमारे, और ये हमारे सेन साहब है, ये है ना, दोनों में फर्क है। ओके सर। दोनों ही पोपट है। ऐसा, ये तुझे क्या पता? तेरे को तेरे से पूछा था इन्होंने कि नहीं करूंगा? तेरे को बड़ा भारी पता है भाई। सारे सीक्रेट मत दो इसको आप, है। वो ठीक है, पर ज्यादा सीक्रेट मत दो इनको आप ना। हाँ, चलो जी, ऐसा है। तो सरनेम बताता है कि कौन है ना। तो सरनेम से पता चलता है हमें। हाँ जी, कहां तक पहुंचे हम? सिंध की कहानी चल रही थी, राइट ना। अब देखो, कब से सीख रहे हो जर्मन? हमारे भाई साहब, उनका एग्जांपल लेते हैं, वन एंड ओनली विनय व्यास। तो देखिए, विनय लैंड डॉइच, देखो बात नहीं, राइट 2000 आक्सन। 2018 से सीख रहे हैं। मेरे यहाँ नहीं थे, पहले और कहीं थे, ये भी साथ थे उनके। है ना। तो विनय कुमार जी 2018 से जर्मन सीख रहे हैं, यानी कि छोड़ा नहीं है उन्होंने, आज भी सीख रहे हैं, इसलिए सेंस यूज हो रहा है। अगर छोड़ देते तो सेंस नहीं लगता। राइट, ये है मुद्दे की बात। शिखर, स्पेलिंग क्या थे नाम की? KHAR। SHIKH, शिखर, ईस्ट इन जयपुर, जाइट जेक्स मोनाटन। शिखर जयपुर में 6 महीने से है। सही बात है भाई? 6 महीने हो गए क्या? नहीं हुए? 4 ही हो तो 4 कर देंगे, अपना क्या जा रहा है, ले ये भाई। अब ठीक है, फियर मोनाटन। दोस्ती कब से तुम्हारी जय और वीरू की? 18 से? तो लिख दे 18 साल से। ओके। दीपक und शिखर sind Freunde seit 18 Jahren। लो जी, तो दो, चाहे इसको साल लिख दो, 18 साल कम करो 24 में कितना हुआ भाई? 2006। तो स्वाइथन जैक्स कर दो, ज्यादा अच्छा लगेगा। 2006 से दोस्त हैं भाई, ये देखो। अंगूठा चौंकते चौंकते दोस्ती हो गई इनकी स्कूल में ना। हमारे साथ भी एक दोस्त था, वो ऐसे ही अंगूठा चौंकता रहता था। अरे भाई, हाथ उसका हाथ बांध दिया, फिर वहीं पहुंच जाता था वो। तो हाथ पतला, उसका अंगूठा पतला हो गया भाई धीरे धीरे।
है। हाँ, रात को भी ऐसे सो जाता था वो। मेरा एक भतीजा भी था वो, फिर उसको आदत छुड़ाई, पता नहीं बड़ी मुश्किल से छूटी यार। तो दीपक उन सिकर इन फ्रॉइंडे जाइट 2006 2006 से दोस्ती है भाई। समझ में आई कहानी नहीं आई जाइट की? सिंस यानी कि कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ है और आज भी बदस्तूर चल रहा है, रुका नहीं है, रुकना नहीं चाहिए बस। सिंस की शर्त यही है ना? चले आगे अगला। जैसे कैसे? एक बार पहले डिस्कस करेंगे कोई चीज जैसे बहुत पहले की और बीच में 5-10 साल पहले खत्म हो गया, उसके लिए भी अपन सिंस यूज कर रहे हैं। वो इंग्लिश की चीज है, इंग्लिश से बात नहीं कर रहे अपन, जर्मन के हिसाब चल रहे हैं अभी ना। आपके अलावा अपन एक बार अभी यही है सेंस की, राजा की प्रथा चलती आ रही है, जैसे कुछ चलती हुई आ रही है, आज भी चल रही है मान लो, तो सेंस लगेगा। तो सिंपल लॉजिक यही है कि कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ है, आज भी प्रेजेंट में चल रहा है एट द मोमेंट। कई बार बोलते हैं कि आई एम वर्किंग फॉर दिस कंपनी सिंस 15 ईयर्स, 15 साल से मैं इस कंपनी के लिए काम कर रहा हूं। तो यानी कि वो काम कब स्टार्ट हुआ? 15 साल पहले, आज भी वो काम चल रहा है। गॉट इट और नॉट? राइट सर। चलें आगे। कौन सा अगला प्रीपोजिशन बताओ भाई? हाउस, वेरी इंपॉर्टेंट। हाउस का मतलब देखो, फ्रॉम, आउट ऑफ, मेड ऑफ। कई बार बोलते हैं ना मैं गिलास से पानी पीता हूं, स्ट्रिंक वासर आउस डेम ग्लास। तो आउस यूज आता है हमेशा। चाय पी रहे हो कप से तो आउस आएगा, बियर पी रहे हो मग से तो आउस आएगा, है ना? क्या कह रहा है? डिस्टिल वाटर पी रहे हो तो भी आउस आएगा, है ना? और कुछ बोला था क्या? और देखो, एक नेशनलिटी के लिए भी आपका आउस आता है, इश्कौम आउस इंडियन, है ना? इश्कौम आउस इंडियन। दो, मैं हिंदुस्तान से हूं, तो हमेशा जब आउस लग गया कंट्री के साथ तो मतलब नेशनलिटी को बता रहे हो आप, राइट जी? और देखो, बात मत करो, नो कमेंट्स, बाद में करना। इश इश्कौम Aktuell ich gehe 8 Uhr aus dem Haus। लो जी, मैं 8 बजे घर से बाहर जाता हूं। आया समझ में नहीं आया कहानी? 8 बजे जाता हूं बाहर। और मेड ऑफ के सेंस में देखो, der Tisch ist aus Holz। जो टेबल है वो लकड़ी की बनी हुई है। होल्स का मतलब होता है लकड़ी, मेड ऑफ का सेंस आ रहा है। द टेबल इज मेड ऑफ वुड। ठीक है, सारे एग्जांपल आपके हाउस के प्रस्तुत हैं श्रीमान। तो आपको ये चीज रिकॉग्नाइज होने लग जाएगी ना ऐसे मीनिंग, तो फिर आपको प्रीपोजिशन में दिक्कत नहीं है भाई। दिक्कत ये होती है वो याद नहीं रहते आपको। अक्यूजिटिव वाले डाटिव में चले जाते हैं, डाटिव वाले अक्यूजिटिव में चले जाते हैं, मिक्स हो जाता है सारा, है ना? हाँ जी, अब अगला प्रीपोजिशन बताओ। टू, वेरी इंपॉर्टेंट। टू और टूवर्ड्स। तो देखो, मार्केट की तरफ जा रहे हो, इंस्टीट्यूट की तरफ जा रहे हो तो हमेशा सु आएगा। किसी बिल्डिंग की तरफ आप जा रहे हो तो हमेशा सु आएगा। लेकिन सु अंदर जाने की गारंटी नहीं देता है, ध्यान सर रखना। सू से पहले वो है गेगन यूबर। कोई बात नहीं, ले लेंगे उसको बाद में। ओके सर। ये लो साहब,
अंदर नहीं जा रहा। अंदर नहीं, यहां तक जा रहे हो आप, उस इंस्टीट्यूट तक। मैं इंस्टीट्यूट जा रहा हूं, मैं इंस्टीट्यूट तक जा रहा हूं, ये मान ला। सू का मतलब ये है आई एम गोइंग टू द इंस्टीट्यूट, ऐसे बोला जाता है। टू का सेंस आता है, तो कैसे बोलेंगे? इश गे है, सू, सुम कर दो, इंस्टीट्यूट। सुम क्यों आया है? क्योंकि सू प्लस देम को मैं क्या लिख सकता हूं? सुम लिख सकता हूं मित्रों। इसलिए सुम इंस्टीट्यूट, इसलिए सुम इंस्टीट्यूट, इसलिए सुम मार्क्ड। इसलिए सुम आस्क्ड। मैं डॉक्टर के जा रहा हूं, देखो। और किसी पर्सन के यहां जा रहे हो आप, चाची के जा रहे हो, चाचा के जा रहे हो, माता पिता के जा रहे हो, दोस्त के जा रहे हो, हमेशा सु आएगा। या इशफार सु माइनम इशफार सु माइनम बेस्टन फ्रेंड। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के यहां जा रहा हूं। आए कहानी समझ नहीं आई? पर्सन के लिए हमेशा सु आएगा, सिंपल सी कहानी है। और सिटी में अंदर कहीं जा रहे हो, हैं, हॉस्पिटल जा रहे हो, डॉक्टर के जा रहे हो, बेकरी जा रहे हो, इंस्टीट्यूट जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, यूनिवर्सिटी जा रहे हो, सब में सु आएगा भाई। राइट? ऑल लो जी। गेगन यूबर पे आ जाए। 8 हो गए। गेगन यूबर एंटलांग की तरह चलता है, जो एंटलांग लास्ट में आता है तो गेगन यूबर भी लास्ट में आएगा। है? हाँ हाँ, कोई बात नहीं। दे आर बानहोफ। सर वो ऊपर था, अगर मैं घर में ही तो भी अपन क्या करेंगे? यस, असेप्शन। घर पे होने के लिए इस्बिन हाउस है, फिक्स है ये। घर जाने के लिए इस गे नाक हाउस है, ये रह गया भाई गलती से, लिख लेना। घर जाने के लिए हमेशा नाक हाउस आएगा, और घर पे होने के लिए हमेशा सू हाउस आएगा। डन? थैंक यू सर। The Bahnhof ist dem होटल गेगनयूबर। देखो, तो गेगनयूबर बाद में आएगा। मैसेज किस कहते हैं? मैसेज बताते हैं लाला। Der Bahnhof ist dem Hotel gegenüber। जो ट्रेन स्टेशन है वो होटल के अपोजिट है। जैसे भाई ये तो हो गया आपका, देखो, स्टेशन हो गया, बानोफ हो गया, और ये हो गया होटल। एक दूसरे के क्या हो गया? विपरीत हो गया। ये गेगन यूबर मतलब एक दूसरे के विपरीत। राइट? द पोस्ट लीक्ड देम देयर बैंक गेगन यूबर। लो जी, जो पोस्ट ऑफिस है वो बैंक के अपोजिट है, सेम पोजीशन रहेगी ऐसे ही। ठीक है? गेगन यूबर की कहानी खत्म। अब पढ़ना तो आ गया, अब मैं लर्न भी हो गया। अब सेंटेंस में यूज करना इनको आना चाहिए हमें सही तरीके से। बिना प्रीपोजिशन के सेंटेंस सुंदर नहीं बनता है, आपके मकसद को बिल्कुल क्लियर करता है ये। राइट? अगर मैं कह रहा हूं मैं बुक रखना चाहता हूं टेबल पर, अगर पर नहीं है मेरे पास, तो सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं आएगा। देखो कहां पे रखना चाह रहा है भाई, है ना? टेबल पर।
पेड़ पर, घर की छत पर, टांड पर ऐसे ना, टांड समझते हो? टांड नहीं, टांट है वो तो, वो पत्थर वाली नहीं देखी गाँव में, रखने का सामान रखने का जुगाड़ होता है, पत्थर का स्लैब नहीं लगा देते, वो होती है, ये तो टांट होती है। हाँ, दीवार में पहले लगाते हैं ना गाँव में, सामान रखने पे तो जो फालतू सामान रख दिया जाता था उस पर, रजाई गद्दे सब रख देते थे अपन, है ना, बहुत बढ़िया जुगाड़ था। या फिर खूंटी होती थी पत्थर वाली, देखिए आप लोगों ने पत्थर की खूंटियां, अब तो नहीं आती आजकल। अरे सब पुराने सब में मिलेंगे बेटा, यही पत्थर की लगती थी पहले, जाटों से मतलब नहीं है, सबके यही लगती थी, है ना, जाटों को बदनाम ना करो, है वो लगी हुई है, पुराने घर है तो मिलेंगी आपको खूब, है ना, ऐसे अच्छी सुंदर सी होती थी तोते की तरह, और उनपे घरों में कई बार कलर कर देते लोग, अलग अलग तरह कलर का, है ना, फूल फूल पत्ती बहुत मस्त। फिर क्या हो, लकड़ी की आने लग गई, लकड़ी की भी मिलेंगी आपको कई जगह, है ना, अब आती नहीं है, अब तो भाई साहब चिपकाने वाले आ रहे हैं, डायरेक्ट लगाओ और चिपका दो, है ना, छेद करने की जरूरत भी नहीं है, वो छूटती भी नहीं है फिर एक बार लगने के बाद। हाँ, हैंगर ही आ गए वो, बस उसको छुड़ाओ और चिपका दो, इट विल वर्क रियली गुड। ओके, लास्ट और कर लो भाई, आउसर, ये रह गया उस लिस्ट में नहीं है, लेकिन साथ लेके चलना पड़ेगा। आउसर का मतलब होता है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब के अलावा, एक्सेप्ट होता है के अलावा। तो ये सेंटेंस कुछ खास दोस्तों के लिए है, डेडिकेटेड किया गया है, जिनकी दोस्ती एक मिसाल बन चुकी है हिंदुस्तान के लिए, 18 साल हो गए इनको, है ना। तो देखो, आओ सर, ये दीपक जी कह रहे हैं, आओ सर शिखर, SIKHAR, habe ich keinen guten Freund, देखो कितनी बड़ी मिसाल दी है, इन्होंने बोला है शिखर के अलावा मेरा कोई अच्छा दोस्त नहीं है, वन एंड ओनली शिखर, है ना। चढ़ा हुआ है ऑलरेडी वो, है ना, आओ सर, है ना, शिखर हाबिश काइनन गुटन फ्रेंड, तक मिसाल दे रहे हैं आपको, याद रहे थोड़ा सा कि सर ने ऐसा बोला था, वो याद, मैं चीजें करने इसलिए करता हूं कि वो सेट हो जाए दिमाग में ना, बाकी कोई मुद्दा नहीं है, आप मोहित कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है हमें, क्या जी, है क्या, मिस्टर इंडिया कर दो, है ना, आओ सर मिस्टर इंडिया हाविज काइनन गुटन फ्रेंड, है ना, क्या फर्क पड़ रहा है। कुशिल, कुशिल तो किसी का दोस्त नहीं है, अपने आप में रहता है ये तो, सेक्टर 8 में पाया जाता है शाम को ये हाँ, मुझे पता है ना, अकेला मोटरसाइकिल डोलता रहेगा यो करके अकेला ना, दोस्त पीछे बैठा मिलेगा कोई, है ना, आगे पर, लेकिन सेक्टर 8 में पाया जाता है शाम को ये, 8 बजे के आसपास, कुछ जासूसों ने बताया है, देखा गया था ये, पाया गया था हाय हेलो नहीं करी तूने, दूर ही थी क्या, तो हाय हेलो कर देता दीपा को मिला था ये सेक्टर 8 में घूमते हुए, दीपा, दीपा ही तो है उसका नाम, हाँ 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 हाँ, समझ, तेरी सहेली, हाँ जी। और देखो, इस एस आल Gemüse, außer टमाटर, हाँ देखो भाई, मैं हर सब्जी खाता हूं सिवाय टमाटो के, टमाटर नहीं खाता, उसके अलावा सब कुछ खाता हूं भाई। अवसर की कहानी खत्म, प्रीपोजिशन खत्म, रिवीजन हो गया सर आपका प्रीपोजिशन का। कल टू वे प्रीपोजिशन में बात करेंगे और रियलिस्टिक करेंगे कल, तो ऐसा पढ़ेंगे जैसे भूलोगे नहीं जिंदगी में, गारंटी है ना। रवि रानीवाल, हाँ हाँ जी सर। बता भाई, रिवीजन हुआ कि नहीं हुआ। बिल्कुल सर। नरेंद्र कुमार, यस सर। बता भाई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यस सर। गुड, इनको करो, कोई भी डाउट हो
पूछना, और कल टू वे प्रीपोजिशन पढ़ के आना, कल उन पे काम करेंगे। है जी? कौन सी Okay. बैच में सर? ये तो आज, कल तो था नहीं, तो वही सर, उसमें आज वर्ब कॉन्जुगेशन स्टार्ट करेंगे शायद, है? नहीं, अभी 11:30 स्टार्ट हुआ है सर। A1 स्टार्ट नहीं हुआ तो हमारी दाल रोटी कैसे चलेगी, है ना? A1 पे ही डिपेंड करती है। नहीं नहीं, क्योंकि वो फिर आगे B1 तक जाते हैं ना बच्चे, इसलिए तो A1 के बैच बनते रहने चाहिए, है ना? फिर हम 4-5 महीने दिक्कत नहीं होती, है ना? नहीं फिर तो फिर नीड का निर्माण करना पड़ता है ना, समझते हो आप? नीड का निर्माण नहीं, नीड का निर्माण नहीं पड़ी। घोंसला बनाती है चिड़िया है, टूट गया, अब तूफान आ गया, है? नींव है क्या? ये नीड है, नींव का निर्माण। ओके, जैसे फाउंडेशन होती है, सॉरी गलत बोल गया मैं, तो पक्षी जैसे होता है, घोंसला टूट गया, अब वो एक एक तिनका ला के बना रहा है घोंसला, तो बड़ी मेहनत होती है उसको, है ना? तो ऐसे, राइट सर? कल मिलते हैं। आओ विडजेन, चाओ, आओ, है? Auf Wiedersehen, sir. गुटन टाक। एकता जी, मैडम मिल के जाना।